सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपराम्। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। हरि ओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सृष्टि के समस्त ऋषि मुनि संत महापुरुष संत महात्मा गुरु भाई भ्राता माता बहनों के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। विश्व के ऐसे अद्वितीय अवतारी ब्रह्मलीन संत सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन आश्रम श्री अयोध्या धाम आपका भव्य स्मारक बना हुआ है श्री गंगा आश्रम परिसर में, जिला ग्राम बैपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में, जहाँ दूर दराज से भक्त लोग प्रतिदिन आते हैं। आपके दिव्य भव्य स्मारक में आपका दर्शन करके अपने को धन्य कृतार्थ समझते हैं। सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज के समाज सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि हर धर्म के सिद्ध संत पौराणिक तथा ऐतिहासिक महापुरुष मुस्लिम सिद्ध संत 700 स्त्री एवं पुरुष 700 की संख्या में आपके समक्ष ध्यान में प्रकट होकर दोहा पद चौपाई वार्तिक कथा लिखवाए हैं। राक्षस रावण कंस जितने भी राक्षस हुए भागवत रामायण जी में वो भी प्रकट हो गए आपके समक्ष ध्यान में दोहा पद वार्तिक कथा लिखवाए, दोहा पद लिखवाए। आपने सदगुरु श्री बड़े महाराज जी आप जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन चरित्र प्रसंग पारिजात ग्रंथ लिखे हैं एवं जगत श्री नवदुर्गा माता जी के आदेशानुसार आप श्री बड़े महाराज जी भक्त भगवंत चरितावली एवं चरितामृत ग्रंथ भी लिखे हैं। लोक कल्याण के लिए, जीव मात्र कल्याण के लिए इस धराधाम पर सदगुरु श्री बड़े महाराज जी का अवतार हुआ था। आपके शिष्य हुए श्री बड़े महाराज जी के शिष्य सदगुरु परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज, मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक श्री गंगाश्रम गाजीपुर, ग्राम पोस्ट बैपुर देवकली, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज सदगुरु भगवान की कृपा से भक्त भगवान चरितावली से कथा है बांसी के खजांची के मंदिर राम घाट का कुछ हाल। यह मंदिर बाबा सुंदरदास के हाथों से बना है। इसी में पूजा करते रहते थे। एक कुआं बना था मंदिर के अंदर। एक ब्राह्मण गरीब सीताराम एक ब्राह्मण गरीब 40 साल का ईटा झुआ डलिया में भरकर गोला बांधा देता था। वह झुआ रस्सी बांधी नीचे चरखी से जाता था। एक बार चूक गया, उसकी मौत थी। झुक गया, सर के बल चला गया, सर फट गया, वह आदमी मर गया। बाबा ने उसका उद्धार नहीं कराया, वह ब्रह्म राक्षस हो गया।
बाबा की बोली बड़ी मीठी थी। सेवकाना जाते थे तो खूब रुपया कमाते थे। रुपया स्थान में नहीं धरते थे, 2 जगह धरते थे। एक रामबाड़ी की बेवा थी वहाँ, और एक कुर्मिन बीबीपुर गांव की थी, वहाँ धरते थे। मरते समय हम भी मौजूद थे। श्री बड़े महाराज जी हाथों से इशारा बताते थे। उस ब्रह्म के जरिए 13 जीवों को मारा। गोपाल दास ने भागवत सुनी। हमने कहा कि नहीं तरेंगे। एक शूद्र को मारे 10,000 गौओं की हत्या लगती है। वैश्य को मारे 25,000 की हत्या लगती है। क्षत्रिय को मारे 50,000 और ब्राह्मण को मारे 1,00,000 गौ की हत्या लगती है। औरत को मारे 4,00,000 गौ की हत्या लगती है। औरत कोई जाति की हो बराबर हत्या लगती है। शूद्र जिसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता उसको कहते हैं। पंडित जगन्नाथ 12 की उम्र से वहाँ रहते हैं। अब 72 के हैं। 60 साल रहे बांसी के खजांची के मंदिर में रामघाट। हमें 53 साल हो गए। तब हम 30 साल की उम्र के थे। रोगी देखने जाते थे श्री बड़े महाराज जी। 12 बजा होगा तो एक साधु हमें बुलाने जाता था। गोपाल दास के ऊपर ब्रह्म आया था। एक साधु बाबा के गुरु भाई थे, उनको एक थप्पड़ मारा था और 20 साधु बैठे थे। हम गए, श्री बड़े महाराज जी गए तो पूछा तुम कौन हो? उसने कहा इटावा के जिन हैं। श्री बड़े महाराज जी ने कहा बकाओ मत, ठीक ठीक कहो, तुम्हारा हक दिला दें। तो कहा मिठाई खाओगे? हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा नहीं। फिर कहा कपड़ा लोगे? हमने कहा नहीं। फिर कहा रुपया लोगे? तो हमने कहा नहीं। फिर कहा कुश्ती लड़ोगे? तो कहा तो कुश्ती लड़ोगे? तो हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा खड़े हो जाओ। वह खड़ा हो गया और बड़े जोरों से दोनों हाथ हमारी गर्दन पर धरा। हमने सोचा कि अगर हम इसको पटकेंगे तो पक्की जमीन है, चोट लग जाएगी, फिर गोपाल दास के ऊपर से उतरेगा तो गोपाल दास के शरीर को कष्ट होगा। उस ब्रह्म के बल बहुत था, पेच नहीं जानता था। श्री बड़े महाराज जी ने उसे झोली दाव से उठा लिया और लिटाकर दाहिने पैर का टिहुना छाती पर धरा और नाक बड़े जोर से पकड़ा। तब सब कबूल किया। सब साधु सन्न हो गए। एक दिन गोपाल दास आराम कुर्सी पर सो रहे थे, कुर्सी उलट दिया। एक दिन लालटेन चूर कर दिया। एक दिन बाबा ने कहा मैं मेड़वा गांव को जाता हूँ, वहाँ कुछ कारोबार था। गए, एक गुरु भाई जप करते थे, एक चांटा मारा। एक माई कार्यकर्ता थे, उसे बीमार किया, उसकी नाक सड़ी और वह मर गई। एक दिन काशी गए, वहाँ एक मंदिर में राघव दास इनका चेला उसकी औरत रहे। जगमोहन पर कई बार पटका मर गया। गोपाल दास से आकर कहा कि राघव दास को मारा है। दूसरे दिन तार आया, फिर उसकी औरत आई, हाल बताया। श्री बड़े महाराज जी ने गोपाल दास से कहा तुम मंदिर छोड़ दो, इसका मोह मंदिर में है। जब मंदिर छोड़ दिया तब फिर किसी को तंग न किया। एक चांदी का कटोरा जिसमें एक सेर पानी आता, उसमें कढ़ाई का खोआ भुना घी में शक्कर मिलाकर धरा जाता था। वह खाते थे, दूध पीते, अमावट जो मीठा हो, आम मीठे, फल मीठे खाते थे। ओयल में उनके चेला बनिया 6 वैद्य थे, वह रस देते थे।
वह खाते थे, 4 दिन पर बाल बनवाते, 2 जगह लाखों रुपया धरा था, वह रह गया। 1 लाख नाम जपते, राम मंत्र जानकी मंत्र जपते, गीता रामायण का पाठ करते। अब 14 संगी उनके भूत हो गए हैं। बहुत पैसे का खर्च है, कौन उद्धार करावे, इधर उधर घूमा करते हैं। अब पंडित जगन्नाथ उसमें रहते हैं, पूजा करते हैं। शायद उनको पत्नी परिवार भी रहता होगा। इनके तीन लड़के हैं, सब नौकर हैं, सबकी शादी हो गई है। इनको मंदिर में रहते 60 वर्ष हो गए। वह यहीं पढ़े, फिर यहीं रहे। अब 72 की उम्र पंडित की है। हरिओम तत्सत। आगे कथा है, दूसरी कथा है। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई। हमारे यहाँ से सिधौली श्री बड़े महाराज जी की ग्राम सरवारा, जन्मभूमि सरवारा है, जिला सीतापुर में। हमारे यहाँ सिधौली तहसील 8 कोस है। वहाँ से कोनी घाट पुल शायद 1 कोस था या अधिक हो। नदी है, शायद सरायन नदी है, नाम है। चेटा चीटिन को जब पानी बरसना होता है या बाढ़ जल की आना होती है तो उन्हें मालूम हो जाता है। चैटों के अंडे नदी के करीब 50 हाथ पर धरे थे। वे कुछ दिन पहले ढोकर 200 हाथ पर एक पेड़ था, उसके खोखल में जाकर रख दिए। जब पानी की बाढ़ आई तो पेड़ के चारों तरफ पानी चढ़ गया। एक बीता खोखल बचा, उसमें चेटा अंडा सब धरे बैठे थे। एक साधु पेड़ के नीचे झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी बह चली। वह एक बंदर पाले था। साधु और बंदर पेड़ पर चढ़ गए। बाढ़ में जो सर्प बहकर आते और पेड़ पर चढ़ते तो बंदर उनको पानी में गिरा देता था। एक न चढ़ने दिया। हम कई आदमी, श्री बड़े महाराज जी कई आदमी निमसार जाते थे तो यह तमाशा देखा। 3 दिन बाद बाढ़ निकल गई। भगवान की लीला कौन जान सकता है। जब वह रक्षक हैं तब कौन मार सकता है। अगली कथा है कुआं का हाल। जिस कुएं का जीर्णोद्धार हुआ है पहले यही था। इसी से पानी लिया जाता था। बाबू प्रयाग नारायण ने महाराज जी से कहा, महाराज कुआं कहाँ बने। महाराज जी जाकर खड़े हुए, कहा इस जगह बने। तो वहाँ पूजन हुआ, प्रसाद बटा, फिर खोदना शुरू हुआ। 14 हाथ नीचे एक कंकड़, नींव कंकड़ और चौड़ी ईंटों की निकली। वहाँ 4 हाथ चौड़ी, बीच में कलश मिट्टी का धरा था। उस पर 7 दिया बने थे। एक मिट्टी का कटोरा ऐसा था, सब जलाए हुए थे, निशान जले के थे। कलश में एक लाल बटिया धरी थी, उसमें उसे गणेश जी कहते हैं। और 2 मेढक 3-3 शेर के बैठे थे। जब हमने श्री बड़े महाराज जी ने उनको छुआ तो मूत दिया। कूद कर अलग बैठे। महाराज जी ने कहा, यह कोई सिद्ध पुरुष है, इतने नीचे इतनी कड़ी जमीन में बैठे हैं। जहाँ बैठे थे वहाँ 1 हाथ लंबी चौड़ी जमीन मुलायम थी। नींव काटी गई, गोला जोड़ा गया। गोला के आसपास काफी जगह थी। महाराज ने कहा,
इनको उसी जगह बैठा दो और मिट्टी ऊपर छोड़ दो। हमने उनको बैठा दिया, वे बड़े ठंडे थे, ऊपर से मिट्टी छोड़ दिया। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा कि जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। श्री सीताराम जी भगवान। जो भी मन क्रम वाणी से इस दास से गलती हो गई है उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्